गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। डॉक्टर अनीला की तरफ से मेरी सब पेशेंट्स को मेरा सलाम पहुँचे और आप खुदावंद आपके साथ हो और जहाँ भी रहें आप खुश रहें, सेहतमंद रहें और खुदावंद की शिफा आपके साथ हमेशा रहे। तो आज मेरा आपको एक बहुत अहम टॉपिक पे जो है डिस्कस करने का इरादा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों से जो है डिस्कस करूं जो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती से ताल्लुक़ रखता है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी पेशेंट्स जो हैं जिस कंडीशन से अक्सर औकात जो है दौरान हमल गुजरते हैं। तो इस जो कंडीशन को या बीमारी को कहते हैं कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, या जो अगर उसे उर्दू में हम बयान करेंगे तो हमल की शुगर कहते हैं हम उसे उर्दू ज़बान में। तो इसके लिए आपको मैं ये बताऊंगी कि आप लोगों को वो कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं और कौन कौन सी जो है उसके पीछे वजूहात हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपको हमल के दौरान ये शुगर का सामना हो रहा है और उसका क्या उसके लिए आप एहतियाती तदबीर कर सकती हैं और जो है किस तरीके से सेहतमंद प्रेगनेंसी गुजार के और माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको दौराने हमल डायबिटीज़ हो गया है। तो उसमें सबसे पहले तो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनको पिछली प्रेगनेंसी में भी दौराने हमल जो है डायबिटीज़ की शिकायत हो गई थी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके वालिद या वालदा साहिबा में से किसी को है डायबिटीज़, तो वो उनके बच्चों में मौरिसी बीमारी है, ये तो बच्चों में मुंतकिल हो सकती है, चाहे वो मैरिड हों चाहे वो अनमैरिड हों। उसके अलावा आपको जो है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपको आपका वज़न बहुत ज़्यादा है यानी कि मोटापे का शिकार हैं और अपना वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको दौराने हमल जो है शुगर का हमला हो सकता है। या आपका बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है या बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं आप, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलके जो है डायबिटीज़ की तरफ लेके जाती हैं। और अक्सर औकात जो है वो हमल के दौरान इसमें कोई जो है कोई ये नहीं कि वो किस माह में हो सकती है डायबिटीज़। आपको अगर आपको कभी भी डायबिटीज़ थी ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तो हमल में ये कैसे हो गई, तो कभी भी जो है हमल के दौरान जो है शुगर का लेवल जो है वो अपने नॉर्मल लेवल से अलग हो सकता है, जिसको इम्पेयर्ड लेवल कहते हैं, यानी कि वो उसमें बिगाड़ आ गया, आपका शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया। तो उसके अलावा जो है ये सारी वजूहात जो मेन है मैंने आपको बता दी। फिर आपको जो जब आप पहली दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं और हमल के बाद, तो उसके जो है दौराने हमल के शुरू के दिनों में जाते हैं, तो आपके कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आपको जो है डायबिटीज़ का मर्ज लाहक हो गया है दौराने हमल। और जो दौराने हमल वाली डायबिटीज़ होती लाजमी नहीं कि वो जो है हमल के बाद, उसकी निशानी यही होती है कि हमल के 6 हफ्तों के बाद आपका टेस्ट करवाया जाएगा तो वो नॉर्मल आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी काफ़ी सालों बाद ये आपको 10 से 12 साल में आपको डायबिटीज़ का शिकार कर सकती है। डायबिटीज़ जो होती है उसको आसान अल्फाज में मैं बयान करती हूँ कि ये दो टाइप्स, इसकी दो किस्में होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो टाइप 1 होती है वो लोगों को बचपन से ही ज़्यादातर हो जाती है। तो उसमें जब उनको बचपन से हो जाती तो मोस्टली जो है इंसुलिन पर जो है लोग होते हैं, जब वो उनकी शादी होती है और हमल होते हैं तो वो पहले से ही इंसुलिन ले रहे होते हैं। और जो टाइप 2 है वो ज़्यादातर जो है वो बड़े होकर, जब इंसान की एक एज हो जाती है, वो
जवानी जो है नौजवानी से जवानी में जा रहे होते हैं, तो उनमें ये एज बड़े लोगों में शादी के जो है एज होती है आपकी, यानी कि 25 साल या इस तरह जो है, उसमें 25 से 30 साल के दरमियान में जो होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो इसी तरह जो है आपकी जब आपकी ये शुगर जो है आपको हो गई, अब उसके साथ आपके टेस्ट हुए हैं, आपके यूरिन में भी आ रही शुगर, आपके ब्लड में भी शुगर आ रही है, तो फिर डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि आप जो है अपना फास्टिंग शुगर, यानी कि आप बगैर कुछ खाए पिए जब सुबह उठते हैं, तो बगैर खाए पिए नाश्ते के बगैर आप जाके पहले शुगर का टेस्ट कराएं। उससे सही डायग्नोस होती है कि वाकई में जो है आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। जो नॉर्मली अगर 100 से कम में आ रहा होता है फास्टिंग लेवल, तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर उससे 100 आ रहा है तो थोड़े शक की बात है, तो फिर उसके लिए मज़ीद जो है आपको देखा जाता है। तो ये टेस्ट करवाने लाजमी होते हैं। कभी कभी पेशेंट परेशान हो जाते हैं कि वो मुझे फास्टिंग क्यों कह दिया, या फिर अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ होती है, वो पहले से मेडिसिन ले रही होती हैं, तो उनको जो है एक टेस्ट होता है HbA1c, वो करवाया जाता है। तो वो करवाया जाता है, उसकी जो नॉर्मल होना चाहिए आपकी, वो 6 से कम, ये परसेंटेज में इसका रिजल्ट आता है कि परसेंटेज से आपको पता चल जाता है कितना फीसद है। अगर 6 से कम है तो ये नॉर्मल है, अगर 6 तक है तो तब भी इसकी रेंज जो है बॉर्डर लाइन है। अगर आप 8 है या 10 है तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको मिसकैरेजेस या एबॉर्शन जो है उसमें वो हो सकता है, और जो है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है किसी की भी जहनी तौर पर। और जो है इसलिए कहा यही जाता है, जब आप जो है आपका इतना ज़्यादा HbA1c आ गया है, तो आपको मना किया जाता है कि फ़िलहाल आप प्रेगनेंसी ना करें, बल्कि पहले अपनी शुगर कंट्रोल करें और फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। तो फिर ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं, तो जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, हम हर जो नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, जो भी प्रेगनेंसी हो, उसमें आप लोगों को एक छोटी पीली गोली देते हैं। तो जो छोटी पीली गोली है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों को 2 खानी होती है दिन में, ठीक है, और वो 3 माह से ज़्यादा भी ले सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज़। और इसका क्या काम होता है, ये जो है ये ऐसी इस जो है केमिकल है, यानी कि ये आयरन है और विटामिन है, दोनों कहलाती। और इसके जो इसका मेन काम क्या है कि जो इंसान है, जो बच्चा है, उसके न्यूरल ट्यूब, यानी कि जो उसका जहन और दिमाग जो है उसको उसकी ग्रोथ में और उसकी डेवलपमेंट में ये काम आते हैं। ये आपको फॉलिक एसिड जो है, हम नॉर्मल जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जो लोग बहुत खाते हैं, उसमें हरी सब्जियों में और अनार में और बहुत से फ्रूट्स और भी हैं जिनमें फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी में और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए आप लोगों को और भी लेने को ये कहा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी जो है आप सिर्फ मेडिसिन से ही सही हो जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं होती, तो ये मेक श्योर करें अपने डॉक्टर के साथ। अगर आप पहले से ही आपको शुगर का मर्ज लाहक है, तो आप डॉक्टर से जो है रिव्यू करें, ताकि वो आपकी मेडिसिन चेंज कर सके कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी मेडिसिन आपके लिए सूटेबल होगी। फिर उसके अलावा कभी कभी मरीज को जो है ज़रूरत पड़ती है कि वो टैबलेट्स के साथ साथ इंसुलिन भी लगवाए। अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा होता, तो बहुत से डायबिटिक सेंटर हैं। अगर टर्शरी केयर में आप आए हैं, यानी कि सिविल, जिना, इस तरह के हॉस्पिटल्स में आप आए हैं, तो आपको वहाँ ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि वहाँ डायबिटीज़ के अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो वहाँ आपको भेज कर आपका जो है वो आपके लिए इंसुलिन सेटअप करवा दी जाती। अगर ऐसी जगह ना हो, तो जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल होते हैं, उनमें बहुत से जो है हॉस्पिटल आपको कहीं पे रेफ़र करेंगे डायबिटिक सेंटर, और वहाँ से आप अपना इंसुलिन जो है वो जो है वो मेंटेन करवा के आ जाएंगे, और आपको डोजेज वगैरह वो सारा उसके लिहाज से बताएंगे। इसके अलावा एक मेन बात ये कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी के दौरान हो गई है, तो वो अगर अपना ज़ाती ग्लूकोमीटर ख़रीद ले तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ना सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी के दौरान ये काम में आएगा,
बल्कि उसके घर में हो सकता है कोई ऐसे उसके वालिदैन में से किसी को डायबिटीज़ हो, और ये बहुत काम की चीज़ है। और जो है और आप जो है इसको ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एक दफ़ा के खर्चे से आपके पास हमेशा के लिए छोटी सी मशीन आ जाएगी, और आप अपना शुगर खुद ही जो है चेक कर लेंगे, बजाय इसके कि आपको हर दूसरे दिन या तीसरे दिन हफ्ते में 2 दफ़ा जो है जाकर शुगर टेस्ट करवाना पड़े। इससे बेहतर आपके पास खुद मशीन होगी, उसके अलग आपके पैसे लग जाते हैं कि अगर हफ्ते में आपको 2-2 बार शुगर टेस्ट, और हर लेबॉर्ट्री और हर हॉस्पिटल में जो है वो मुख्तलिफ होती है इसके शुगर के जो चार्जेस हैं शुगर के टेस्ट के। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी इतनी ज़्यादा शुगर अनकंट्रोल हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल में 1 या 2 दिन रख के आपके सारे शुगर करवा के 6 टाइम के, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद 1 घंटे के बाद, खाने से पहले, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने से पहले, रात के खाने के बाद। तो इसमें जो है आप अगर हॉस्पिटल फर्ज करें दाखिल नहीं होना चाह रहे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके पास इतने नहीं है अफोर्डिंग, तो आपके पास अगर ग्लूकोमीटर होगा, आप बस डॉक्टर से हदायत लेके और वो आपको चार्ट बना के दे देंगे, आप उसमें जो है वो अपना शुगर लेवल रोज़ाना का लिख लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो डॉक्टर से रुजू करें जाके। इसके अलावा ऐसा होता है कि जब आप डायबिटीज़ के साथ आते हैं तो आपको ग़िज़ा की एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप ग़िज़ा पे अपने जो है सही डाइट लेंगे डायबिटीज़ के लिहाज से, तो आपका शुगर कंट्रोल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपने क्या करना है, डायबिटीज़ के जो मरीज़ा होती है या जिन जो हमल से ना भी हों, दोनों के लिए ये बात मुफीद है कि डायबिटीज़ के लोगों को दिन में 5 से 6 मरतबा कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, बजाय हमारी जो नॉर्मल रूटीन होती है कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि इसमें हमें 5 से 6 वक्त का थोड़ा थोड़ा करके जो है, मतलब ये होता है कि वक्फा इतना लंबा ना करें कि आपने सुबह नाश्ता किया 7 बजे और फिर आप 2 बजे जाकर अपना खाना खा रहे हैं दोपहर का, तो इससे आपका शुगर का लेवल मेंटेन नहीं होगा बल्कि और बिगड़ जाएगा। तो आपको इससे बचना है। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह नाश्ता करना है। फर्ज करें आप 8 बजे नाश्ता करते हैं, 8 बजे अगर नाश्ता किया है आपने, नाश्ते में क्या लिया आपने, एक बॉयल एग, और जो है एक या दो जो है ब्राउन ब्रेड, ठीक है, और उसके अलावा पीसेस ब्रेड के, और आपने अगर चाय ली है तो बगैर चीनी के और बगैर मलाई के दूध वाली चाय ली। ये आपका हो गया नाश्ता। फिर आप जो है आ जाएं अपने स्नैक की तरफ। स्नैक्स आपने कब लेने, आपने अगर 8 बजे आपने नाश्ता किया है तो आप 10:30 या 11 बजे स्नैक्स में कुछ ले सकते हैं। एक बिस्किट, ग्रीन टी या कोई भी फ्रूट ले लें, ठीक है, ये आपका हो गया स्नैक। फिर आपने दोपहर का खाना जो है वो 1:30 बजे आपने अगर खाते हैं तो आप उसमें क्या लेंगे, एक हर डायबिटीज़ पेशेंट को सलाद लाजमी खाना है। एक पूरी भरी हुई प्लेट सैलेड की हो, जिसमें भले सिंपल प्याज और टमाटर या खीरे ही क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। सलाद से हज़म होता है खाना और इससे जल्दी पेट भर जाता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट ज़्यादा नहीं खाता। तो आपने जो है चपाती उसके साथ लेनी। क्या चपाती कौन सी होनी चाहिए, मैदे की नहीं बल्कि चोकर के आटे की रोटी, उसकी चपाती लें। और आप कोई भी सब्ज़ी ले लें तो उस पर जो है घी कम हो। उसके अलावा आप फिर शाम को 5 बजे या 5:30 बजे फिर दोबारा से कोई टी लें या बिस्किट ले लें, और फिर रात का खाना आप 7 बजे खाएं, 7:30 बजे। उसके उसमें भी आप यही जो दोपहर के खाना था इसी तरीके से चोकर के आटे की रोटी जो है उस वो लें, और इसके अलावा कोई भी सालन ले लें, चाहे गोश्त का हो, मुर्गी, जो भी सालन हो उसमें कम तेल वाला हो, और जो है आपका और सलाद की एक प्लेट हो। फिर रात को सोने से पहले 10:30 बजे सोते हैं अगर आप, या 11 बजे सोते हैं, तो आधा कप दूध लेके सो जाइए। आपका हो गया डायबिटीज़ की डाइट। इसके अलावा बीच में आपने जो है अपने एक्टिविटीज़ को रखना है, जो आप नॉर्मली आप रेगुलरली अपना जो है वो काम करते हैं घर का, वो करें आप। अगर नहीं इतना कर सकते तो कम से कम वॉक करें आधा घंटा। रोज़ाना की रूटीन बनाएं ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा आपको मैंने डाइट बता दिया, आपको मैंने
बता दिए डायबिटीज़ के पेशेंट का विजिट ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। इसके विजिट्स नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर आपकी पूरी 40 हफ्ते तक में आपके अगर 10 विजिट हैं, तो डायबिटीज़ में हो सकता है आपको 15 विजिट डॉक्टर के पास या 20 विजिट करने पड़े। इसके अलावा आपने जो है इसकी इन चीज़ों को याद रखना कि अगर आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा तो आपकी प्रेगनेंसी आगे तक 40 हफ्तों तक कभी कभी चले जाती है, या 39 हफ्ते या 38 हफ्ते तक प्रेगनेंसी जाती है। और क्योंकि और इसमें आपके डायबिटीज़ के दौरान आपके 3 से 4 अल्ट्रासाउंड होते हैं। एक आपका जो है नॉर्मली सबसे फर्स्ट दफ़ा जब गए हॉस्पिटल तब होगा अल्ट्रासाउंड, उसके बाद आपका 5वें महीने में होगा, उसके बाद आपका जो है 7वें महीने में होगा 28 29 हफ्ते पे, और फिर लास्ट में आपका 36 हफ्ते वाला अल्ट्रासाउंड होगा। ये आपके अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं जिसमें आपके बेबी की ग्रोथ और वज़न, अगर बेबी का वज़न अंदर तेज़ी से बढ़ गया तो फिर जो है ख़तरे की बात हो सकती है, यानी कि आपका शुगर लेवल मेंटेन नहीं है और जो है प्रेगनेंसी को 37 से 38 हफ्ते के दौरान जो है डिलीवरी करवानी पड़ती है, चाहे वो नॉर्मल हो या कभी कभी सीजर में भी मरीज जा सकता है। लेकिन जो है कोशिश सबकी पहले यही होती है कि नॉर्मल से आपकी स्टार्ट। कोई भी ज़बरदस्ती किसी का ऑपरेशन नहीं करता है। कोई इंडिकेशन होती है तो जो है अगर वाकई में आपके डॉक्टर इतने हैं जो है आपके एतमाद के काबिल हैं, और आपको एतमाद करना भी चाहिए, और इंसान का पता चल जाता है कि वो पेशेंट से जो है कितना सिंसियर है कोई डॉक्टर, और पेशेंट का एतमाद से भी पता चल जाता है कि उसको अपने डॉक्टर की बात पर कितना एतमाद है। और इसके अलावा आपने अपने खुदा से ताल्लुक़ को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि खुदा से हमारा रूहानी ताल्लुक़ है, और इंसान और खुदा का जो है मिलाप, इंसान और रूह और इंसान की बात है ये, ठीक है, जैसे रूह और जिस्म की बात होती है। तो अगर हमारे में से रूह नहीं होगी तो हमारा जिस्म किस काम का है। तो इसलिए अपना जो है रूहानी ताल्लुक़ बरकरार रखें। सबसे पहले खुदा से दुआ मांगे, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, और अपने डॉक्टर के लिए भी, कि खुदा आपके डॉक्टर के हाथ में इतनी शिफा दे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं तो खुदा उसके साथ होगा, तो खुदा बिल्कुल आपके साथ भी है। तो इसलिए आपने ये अपनी अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों चीज़ों का इंसान ख्याल रखता है। ये हमेशा बात याद रखना, पहले खुदा है फिर है इंसान, ठीक है। और फिर आपने इसके अलावा ये सब हो जाएगा, और आपको जो है उम्मीद है कि आपको काफ़ी मालूमात हो चुकी होंगी कि आप डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो किस तरीके से उसको डील करना है, कैसे विजिट होंगे, क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, और कहाँ कहाँ से आपको ट्रीटमेंट मिल सकती है, और जो है और कैसे आपकी प्रेगनेंसी आखिर तक जा सकती है। और इसके अलावा ये होता है कि अगर को किसी को जो है दौरान हमल पहली दफ़ा शुगर हुई है तो 6 हफ्ते के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसका नए जो है शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल की तरफ चलेगा तो इट मीन्स कि आपको ये सिर्फ दौरान हमल की शुगर थी, वैसे नहीं थी आपकी ये शुगर। और इसके अलावा आप जो हैं अपने आप को जो है और ज़्यादा इंसान रिलैक्स फील करता है कि अब तो मेरा कोई इतना मसला नहीं। लेकिन उसके ज़रूरी नहीं कि आप फिर अपनी जो है एहतियात ना करें। और अगर आप डायबिटीज़ हैं तो आपको जो है फैमिली प्लानिंग के तरीके जात भी जो है बताए जाएंगे कि आपको स्पेस कितनी रखनी है। बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। आपको जो है 2 से ढाई साल का वक्फा एक बेबी से दूसरे में होना चाहिए। और उसके अलावा जो है बहुत से फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जो कि इंसान स्पेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और जो है इसके अलावा आप को इतनी मालूमात अब मिल गई होंगी कि अब जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका जो है माइंड रिलैक्स होगा। और डायबिटीज़ में ये भी होता है कि उसके साथ अक्सर ब्लड प्रेशर भी मरीज़ को हो जाता है। तो अपने अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना है। इसलिए मैंने ये कहा था कि नमक भी ज़्यादा नहीं लेना, ताकि आपका, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो है डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का भी शिकार इंसान हो जाता है, तो उसको इसलिए विजिट भी ज़्यादा होते हैं। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने बेबी की मूवमेंट का ख्याल रखना है, और इस बात को जहन में रखना है कि डायबिटीज़ ख़तरे में ना जाए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। अदरवाइज़ जो है आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है और आपके लिए भी। तो इसलिए
जो है आपने इतनी एहतियात करनी है और अपना रेगुलर विजिट रखना है। इतनी नॉलेज आपको मिल चुकी है कि आप घबराएंगी नहीं, आप परेशान नहीं होंगी कि अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ में अक्सर पेशेंट जो है वो ज़्यादा परेशान दिखाई दिए हैं कि वो थोड़ी सी उनको शुगर लेवल बढ़ता है या वो कोई टेंशन की बात होती है उनकी शुगर हाई हो जाती। तो आपने रिलैक्स रहना है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि खुदा से ताल्लुक़ को बढ़ाएं, खुदा आपको रिलैक्स रखेगा और आप जो हो इस बीमारी में से को ऐसे लेकर चलोगे कि वो नॉर्मल की तरह लगेगी अगर आपने सारी एहतियात की और हर चीज़ पे डॉक्टर की हिदायत पे अमल किया। तो होपफुली कि आपको जो है मेरा ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी या दौरान हमल की शुगर जो है इससे मालूमात मिली होंगी, फ़ायदा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप वो मुझसे पूछ सकती हैं। मैंने इससे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में भी अपनी जो है वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, ताकि आप तक ये मालूमात जाए, तो वो भी आप चेक कर सकती हैं और ये कि मेरी वीडियोस में से देख सकते हैं। और जो है होपफुली और कोई भी क्वेश्चन हो आपका डायबिटीज से रिलेटेड, आप जो है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं तैयार हूँ आपको जवाब देने के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा और इस तरीके से माँ और बच्चा दोनों खुशहाल और सेहतमंद होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।